मंगल ग्रह मानवता का भविष्य और रहस्यमयी लाल ग्रह मंगल ग्रह, जिसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, सौर मंडल के चौथे स्थान पर स्थित एक अनोखा और रहस्यमय ग्रह है। इसका लाल रंग सतह पर मौजूद लौह ऑक्साइड के कारण है। ये ग्रह न केवल वैज्ञानिकों के शोध का केंद्र रहा है, बल्कि भविष्य में मानव बस्ती के लिए संभावित स्थान भी माना जाता है। मंगल का व्यास लगभग 6779 किलोमीटर है, जो पृथ्वी का आधा है। इसका वातावरण बेहद पतला है और 95% से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। यहाँ का तापमान बेहद ठंडा है और सतह पर विशाल घाटियां, ज्वालामुखी और धूल भरी आंधियां देखी जा सकती हैं। ओलंपस मॉन्स, जो सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, और वेलेस मैरिनेरिस, जो एक विशाल घाटी है, मंगल की प्रमुख भूगोलिक विशेषताएं हैं। मंगल के दो छोटे चंद्रमा फोबोस और डिमोस इसे और रहस्यमय बनाते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि मंगल पर कभी पानी मौजूद था और आज भी यहाँ बर्फ के रूप में पानी के अंश पाए जाते हैं। अन्वेषण के लिए कई मिशन जैसे नासा के क्यूरियोसिटी और परसेवरेंस ने मंगल की सतह और वायुमंडल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी है। भविष्य में मानव मिशन और स्थायी बस्तियों की योजना बनाई जा रही है। एलन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी मंगल पर जीवन स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। मंगल ग्रह पर मानवता का भविष्य बन सकता है, लेकिन इसके लिए कठिन चुनौतियों को पार करना होगा। ये ग्रह हमारी सभ्यता के लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक बन सकता है। मंगल ग्रह, लाल ग्रह का परिचय। मंगल ग्रह, जिसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, सौर मंडल का चौथा ग्रह है। ये सूर्य से दूरी के मामले में चौथे स्थान पर स्थित है और इसका नाम रोमन पौराणिक कथाओं के युद्ध के देवता मार्स के नाम पर रखा गया है। इसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड, लौह ऑक्साइड की अधिकता के कारण ये ग्रह लाल रंग का प्रतीत होता है, जो इसे अन्य ग्रहों से अलग और विशिष्ट बनाता है। मंगल ग्रह ने वैज्ञानिकों और खगोलविदों का ध्यान अपनी अनोखी विशेषताओं के कारण वर्षों से आकर्षित किया है। 1. मंगल का आकार और संरचना। मंगल का व्यास लगभग 6779 किलोमीटर है, जो इसे पृथ्वी के मुकाबले काफी छोटा बनाता है। इसका द्रव्यमान पृथ्वी के मुकाबले केवल 10% है, यानी यह पृथ्वी की तुलना में हल्का और कम घना है। यह एक ठोस सतह वाला ग्रह है जिसकी संरचना बेहद विविध है। मंगल की सतह पर विशाल ज्वालामुखी, गहरी घाटियां और ध्रुवीय बर्फीली कैप्स मौजूद हैं। सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मॉन्स और सबसे गहरी घाटी वेलेस मैरिनेरिस इसी ग्रह पर स्थित हैं। इन विशेषताओं के कारण मंगल ग्रह भूगर्भीय गतिविधियों का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करता है। 2. सौर मंडल में स्थिति। सौर मंडल में मंगल ग्रह पृथ्वी और बृहस्पति के बीच स्थित है। ये पृथ्वी से 54.6 मिलियन किलोमीटर से लेकर 401 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर हो सकता है। इसकी ये दूरी इसकी कक्षा की अंडाकार प्रकृति के कारण बदलती रहती है। मंगल की यह स्थिति इसे खगोलशास्त्रियों के लिए अध्ययन का एक आदर्श लक्ष्य बनाती है। 3. मंगल का दिन और साल। मंगल पर एक दिन, जिसे सोल कहा जाता है, लगभग 24.6 घंटे लंबा होता है। ये पृथ्वी के दिन से थोड़ा ही अधिक है, जिससे यह अधिक परिचित और समझने में आसान बनता है। लेकिन मंगल पर एक साल पृथ्वी के 687 दिनों के बराबर होता है। इसका मतलब है कि सूर्य की परिक्रमा करने में मंगल को लगभग 2 गुना समय लगता है। इसके अतिरिक्त मंगल की ऋतुएं पृथ्वी की तरह ही होती हैं, लेकिन वे लगभग 2 गुनी अवधि तक चलती हैं। मंगल के आकर्षण का कारण। मंगल ग्रह का वैज्ञानिक अध्ययन कई कारणों से महत्वपूर्ण है। इसकी सतह पर पानी के प्राचीन साक्ष्य मिले हैं, जो यहाँ कभी जीवन होने की संभावना को दर्शाते हैं। इसके अलावा इसके वातावरण का कम दबाव और ठंडा तापमान इसे पृथ्वी जैसे जीवन के लिए चुनौतीपूर्ण बनाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि मंगल पर जीवन की खोज और वहां मानव उपस्थिति संभव हो सकती है। यही कारण है कि यह ग्रह अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए एक प्रमुख लक्ष्य बना हुआ है। अंतरिक्ष एजेंसियों द्वारा मंगल पर भेजे गए मिशन जैसे कि नासा का मार्स रोवर और इनसाइट लैंडर ने हमें इस ग्रह के बारे में गहराई से जानने का अवसर दिया है। इन मिशनों ने मंगल की सतह, उसके वायुमंडल और संभावित जल स्रोतों पर महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की है। निष्कर्ष। मंगल ग्रह की अनोखी विशेषताएं इसे सौर मंडल में एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करती हैं। इसकी भूगर्भीय संरचना, लाल रंग की सतह और अंतरिक्ष विज्ञान के लिए इसकी उपयोगिता इसे हमेशा आकर्षण का केंद्र बनाए रखती है। वैज्ञानिक और खगोलविद मंगल के रहस्यों को सुझाने में निरंतर प्रयासरत हैं, ताकि हम न केवल इस ग्रह को बेहतर ढंग से समझ सकें, बल्कि अंतरिक्ष में जीवन और मानवता के भविष्य के लिए नई संभावनाएं तलाश सकें। पॉइंट 2. मंगल ग्रह की सतह। मंगल ग्रह, जिसे लाल ग्रह भी कहा जाता है, सौर मंडल में अपनी अद्वितीय भूगोल और विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है। इसकी सतह पर विभिन्न प्रकार की भौगोलिक संरचनाएं पाई जाती हैं, जो न केवल वैज्ञानिकों के लिए बल्कि अंतरिक्ष अन्वेषण में रुचि रखने वालों के लिए भी आकर्षण का केंद्र हैं। इस लेख में हम मंगल की सतह की कुछ प्रमुख विशेषताओं जैसे ओलंपस मॉन्स, वेलेस मैरिनेरिस और इसके अद्वितीय रंग और बनावट के बारे में विस्तार से जानेंगे। 1. ओलंपस मॉन्स। ओलंपस मॉन्स सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी और पर्वत है।
यह विशाल ज्वालामुखी लगभग 21 किलोमीटर ऊंचा है, जो पृथ्वी के माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक है। इसका आधार लगभग 600 किलोमीटर चौड़ा है, जो इसे एक विशाल संरचना बनाता है। इस पर्वत का निर्माण शील ज्वालामुखी के रूप में हुआ है, जो लावा के धीमे और लगातार बहाव से बना। ओलंपस मॉन्स के चारों ओर पाए जाने वाले ढलान और इसके गड्ढे इस बात का संकेत देते हैं कि यह ज्वालामुखी लाखों वर्षों से सक्रिय रहा होगा। हालांकि वर्तमान में यह निष्क्रिय माना जाता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि मंगल पर प्लेट विवर्तनिकी टेक्टोनिक्स की अनुपस्थिति ने इस ज्वालामुखी को इतना विशाल बनने में मदद की। 2. वेलिस मेरिनेरिस। मंगल ग्रह पर वेलिस मेरिनेरिस नामक एक विशाल घाटी प्रणाली है, जो ग्रह की सबसे प्रभावशाली भूगोलिक संरचनाओं में से एक है। ये घाटी लगभग 4000 किलोमीटर लंबी और 200 किलोमीटर चौड़ी है, जबकि इसकी गहराई 7 किलोमीटर तक जा सकती है। ये घाटी पृथ्वी की ग्रैंड कैनियन से कहीं अधिक विशाल है। वैज्ञानिकों का मानना है कि वेलिस मेरिनेरिस का निर्माण टेक्टोनिक प्लेटों के खिंचाव और मंगल की सतह के टूटने से हुआ होगा। इस क्षेत्र में कई उपघाटियां और गड्ढे भी हैं, जो ये दर्शाते हैं कि यहाँ अतीत में भूकंपीय और ज्वालामुखीय गतिविधियां हुई होंगी। 3. सतह का रंग और बनावट। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है और इसका ये नाम इसकी सतह के विशिष्ट लाल रंग के कारण पड़ा है। मंगल की सतह पर धूल और चट्टानों में लौह ऑक्साइड आयरन ऑक्साइड की प्रचुरता है, जो इसे जंग लगे लोहे की तरह लाल रंग प्रदान करती है। मंगल की सतह का बड़ा हिस्सा रेगिस्तानी मैदानों, ज्वालामुखीय चट्टानों और गड्ढों से ढका हुआ है। यहाँ पर कई जगहों पर धूल भरी आंधियां चलती रहती हैं, जो ग्रह की सतह को निरंतर बदलती रहती हैं। कुछ क्षेत्रों में चट्टानों की संरचना से यह संकेत मिलता है कि अतीत में मंगल पर पानी मौजूद था। निष्कर्ष: मंगल ग्रह की सतह अपनी विविधताओं और अद्वितीय विशेषताओं के कारण वैज्ञानिक अध्ययन और अंतरिक्ष अभियानों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ओलंपस मॉन्स की ऊंचाई, वेलिस मेरिनेरिस की गहराई और सतह का लाल रंग मंगल की भौगोलिक संरचनाओं को विशिष्ट बनाते हैं। इन विशेषताओं का अध्ययन भविष्य में मंगल पर मानव निवास और वहां के इतिहास को समझने में सहायक होगा। पॉइंट 3. मंगल ग्रह की सतह। मंगल ग्रह की सतह अपनी अनूठी भौगोलिक संरचनाओं और लाल रंग के लिए प्रसिद्ध है। ये सतह कई अद्वितीय विशेषताओं का घर है, जो इसे सौरमंडल के अन्य ग्रहों से अलग बनाती हैं। 1. ओलंपस मॉन्स। ओलंपस मॉन्स सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी और पर्वत है। ये लगभग 21 किलोमीटर ऊंचा है, जो पृथ्वी पर माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक है। इसका आधार 600 किलोमीटर चौड़ा है, जो इसे अत्यंत विशाल बनाता है। ये ज्वालामुखी मंगल के कम गुरुत्वाकर्षण और स्थिर भूगर्भीय स्थितियों के कारण इतना बड़ा हो सका। 2. वेलिस मेरिनेरिस। वेलिस मेरिनेरिस मंगल ग्रह पर एक विशाल घाटी प्रणाली है, जिसकी लंबाई लगभग 4000 किलोमीटर और गहराई 7 किलोमीटर तक हो सकती है। ये घाटी ग्रैंड कैनियन से भी कई गुना बड़ी है और मंगल के भूगर्भीय इतिहास की झलक देती है। माना जाता है कि यह घाटी प्लेट टेक्टोनिक्स और सतह के खिंचाव के कारण बनी है। 3. सतह का रंग और बनावट। मंगल की सतह का लाल रंग वहां मौजूद लौह अयस्क के कारण है, जो ऑक्सीकरण होकर जंग बनाता है। सतह पर पत्थरों और धूल की परतें हैं, जिनमें छोटे गड्ढे और उभरे हुए क्षेत्र मिलते हैं। ये धूल पूरे ग्रह पर फैली हुई है और तेज हवाओं से बवंडर का निर्माण करती है। मंगल की सतह पर ये संरचनाएं इसे अन्वेषण और अध्ययन के लिए आकर्षक बनाती हैं। पॉइंट 4. मंगल के चंद्रमा, फोबोस और डिमोस। मंगल ग्रह के 2 छोटे और अनियमित आकार के चंद्रमा हैं, फोबोस और डिमोस। माना जाता है कि ये चंद्रमा क्षुद्र ग्रहों के बैल से मंगल द्वारा गुरुत्वाकर्षण के कारण कैद किए गए होंगे। इनकी संरचना और आकार मंगल के अन्य चंद्रमाओं से अलग है, जिससे वैज्ञानिकों को इनके मूल और विकास को लेकर जिज्ञासा होती है। फोबोस मंगल के 2 चंद्रमाओं में से बड़ा और ग्रह के सबसे नजदीक स्थित है। इसका व्यास लगभग 22.4 किलोमीटर है और यह मंगल के चारों ओर केवल 7 घंटे 39 मिनट में अपनी परिक्रमा पूरी करता है। इसकी सतह पर गड्ढे और दरारें हैं, जिनमें से सबसे बड़ा गड्ढा स्टिकनी कहलाता है। फोबोस मंगल की सतह से इतना पास है कि यह मंगल के आकाश में तेजी से घूमता प्रतीत होता है। माना जाता है कि आने वाले 5 करोड़ वर्षों में यह मंगल के गुरुत्वाकर्षण के कारण धीरे धीरे नष्ट हो सकता है। डिमोस अपेक्षाकृत छोटा और मंगल से ज्यादा दूर स्थित है। इसका व्यास केवल 12.4 किलोमीटर है और यह मंगल के चारों ओर अपनी परिक्रमा लगभग 30.3 घंटे में पूरी करता है। फोबोस की तुलना में डिमोस की सतह कम गड्ढेदार है, लेकिन ये भी क्षुद्र ग्रह जैसा दिखता है। मंगल के आकाश में डिमोस धीमा और कम चमकीला दिखाई देता है। इन दोनों चंद्रमाओं का अध्ययन न केवल मंगल की उत्पत्ति को समझने में मदद करता है, बल्कि यह भी संकेत देता है कि ग्रहों ने अपने उपग्रह कैसे हासिल किए। मंगल के चंद्रमा अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के लिए शोध का एक महत्वपूर्ण विषय बने हुए हैं। पॉइंट 5. मंगल ग्रह का अन्वेषण। मंगल ग्रह का अन्वेषण वैज्ञानिकों के लिए दशकों से एक प्रमुख लक्ष्य रहा है। इसके अध्ययन से न केवल हमारे सौरमंडल को बेहतर समझने में मदद मिलती है, बल्कि यह भी संभावना है कि भविष्य में मंगल मानव जीवन के लिए उपयुक्त बन सकता है।
मंगल ग्रह के अन्वेषण का इतिहास और इसके प्रमुख पहलुओं पर चर्चा करना दिलचस्प है। 1. प्रारंभिक मिशन। मंगल की ओर पहला मिशन 1960 के दशक में सोवियत संघ द्वारा भेजा गया था। इन मिशनों का उद्देश्य मंगल के निकट से आंकड़े जुटाना और उसकी सतह का निरीक्षण करना था। हालांकि शुरुआती मिशन तकनीकी बाधाओं के कारण पूरी तरह सफल नहीं रहे। इसके बावजूद इन प्रयासों ने मंगल के बारे में प्रारंभिक जानकारी हासिल करने का मार्ग प्रशस्त किया। 2. नासा के मिशन। नासा ने मंगल ग्रह के अन्वेषण में अग्रणी भूमिका निभाई है। 1970 के दशक में भेजे गए वाइकिंग मिशनों ने पहली बार मंगल की सतह पर लैंडर उतारे और उसकी तस्वीरें भेजीं। इसके बाद 1997 में पाथफाइंडर मिशन ने मंगल की सतह पर रोवर संचालित किया। 2012 में भेजा गया क्यूरियोसिटी रोवर और 2021 का परसेवेरेंस रोवर वैज्ञानिकों को मंगल की जलवायु, भूगोल और संभावित जीवन के सबूतों की खोज में सहायता कर रहे हैं। 3. मंगल पर पानी की खोज। मंगल पर पानी की खोज वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी उपलब्धि रही है। वर्तमान में वहां बर्फ के रूप में पानी पाया गया है, जो ध्रुवीय क्षेत्रों और भूमिगत जमावट में मौजूद है। ये खोज दर्शाती है कि मंगल के अतीत में तरल पानी की नदियां और झीलें रही होंगी। इस संभावना ने वहां जीवन के अस्तित्व के अध्ययन को और प्रोत्साहित किया है। 4. भविष्य के प्रयास। मंगल ग्रह पर मानव मिशन भेजने की योजनाएं जोर शोर से तैयार की जा रही हैं। नासा, स्पेसएक्स और अन्य संस्थान इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। इन अभियानों का उद्देश्य मंगल पर स्थायी मानव बस्ती स्थापित करना और वहां के संसाधनों का उपयोग करना है। निष्कर्ष। मंगल का अन्वेषण मानव जाति के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी उन्नति का प्रतीक है। यह न केवल हमें हमारे सौरमंडल को समझने में मदद करता है, बल्कि ब्रह्मांड में जीवन की संभावना पर भी महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। मंगल पर खोज का ये सफर हमारे भविष्य को नए आयाम दे सकता है। पॉइंट 6. मंगल पर जीवन की संभावना। मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना वैज्ञानिकों के लिए एक बेहद रोमांचक और महत्वपूर्ण विषय है। ये सवाल न केवल हमारे सौरमंडल के अन्य ग्रहों पर जीवन की उपस्थिति को समझने में मदद करेगा, बल्कि यह भी बताएगा कि पृथ्वी पर जीवन का विकास कैसे हुआ। 1. प्राचीन जीवन की खोज। वैज्ञानिक मंगल की सतह पर प्राचीन जीवन के संकेतों की खोज में जुटे हैं। नासा का परसेवेरेंस रोवर इस प्रयास का प्रमुख हिस्सा है। ये रोवर मंगल की सतह पर गहराई से शोध कर रहा है और वहां मौजूद चट्टानों और मिट्टी के नमूने इकट्ठा कर रहा है। इन नमूनों में सूक्ष्म जीवाश्मों के संकेत खोजे जा रहे हैं, जो इस बात का प्रमाण हो सकते हैं कि कभी मंगल पर जीवन था। ये शोध विशेष रूप से उन क्षेत्रों में किया जा रहा है जहां पानी के मौजूद होने के संकेत मिले हैं, क्योंकि पानी जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक है। 2. भविष्य की योजनाएं। मंगल पर जीवन के प्रमाणों की खोज के साथ साथ वैज्ञानिक भविष्य में वहां मानव बस्तियां बसाने की भी योजना बना रहे हैं। कई अंतरिक्ष एजेंसियां, जैसे नासा और स्पेसएक्स, मंगल पर मानव मिशन भेजने की तैयारी कर रही हैं। इन मिशनों का उद्देश्य वहां की सतह पर जीवन जीने योग्य वातावरण तैयार करना है। वैज्ञानिक ऐसी तकनीकों पर काम कर रहे हैं जो मंगल के कठोर वातावरण में संसाधनों का उपयोग कर जीवन की आवश्यक चीजें प्रदान कर सकें। मंगल पर जीवन की संभावना और वहां स्थायी बस्तियां बसाने के ये प्रयास मानव जाति के लिए सौरमंडल में एक नई शुरुआत का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। ये हमें अंतरिक्ष में हमारी जगह को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा। पॉइंट 7. मानवता का भविष्य और मंगल। मंगल ग्रह पर मानव बस्ती बसाने की योजना न केवल विज्ञान कथा का विषय है, बल्कि यह आज की वास्तविकता और भविष्य की योजनाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है। कई अंतरिक्ष एजेंसियां और निजी कंपनियां इस दिशा में सक्रिय रूप से कार्य कर रही हैं। इस प्रयास का उद्देश्य मानवता को केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं रखना है, बल्कि अंतरिक्ष में एक नई शुरुआत करना है। मंगल पर बस्ती बसाने की योजना। 1. स्पेसएक्स की भूमिका। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने मंगल पर बस्ती बसाने के लिए व्यापक योजनाएं बनाई हैं। उनकी प्रमुख परियोजना स्टारशिप रॉकेट है, जिसे इस मिशन के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। ये रॉकेट बड़ी संख्या में यात्रियों और भारी उपकरणों को मंगल तक ले जाने में सक्षम है। स्पेसएक्स का उद्देश्य 2050 तक मंगल पर एक आत्मनिर्भर बस्ती स्थापित करना है, जो न केवल जीवन के लिए अनुकूल हो, बल्कि वहां की स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके विकसित हो सके। स्टारशिप की खासियत यह है कि इसे बार बार उपयोग में लाया जा सकता है, जिससे अंतरिक्ष यात्रा की लागत में भारी कमी आएगी। इसके अलावा कंपनी की योजना मंगल पर ऑक्सीजन, ईंधन और अन्य आवश्यक सामग्रियों का उत्पादन स्थानीय संसाधनों से करने की है। 2. अन्य एजेंसियों की पहल। नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, इसरो और चीन जैसे देशों की अंतरिक्ष एजेंसियां भी इस दिशा में काम कर रही हैं। नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम चंद्रमा पर बस्ती बसाने और इसे मंगल मिशन के लिए एक आधार बनाने की योजना पर काम कर रहा है। इसी तरह इसरो और चीन भी अपने अपने रोबोटिक मिशनों और अनुसंधानों के माध्यम से मंगल ग्रह पर मानव बस्ती की संभावना को जांच रहे हैं। मानव के लिए चुनौतियां। 1. कठोर वातावरण। मंगल का वातावरण मानव जीवन के लिए अनुकूल नहीं है।
यहाँ का वायुमंडलीय दबाव पृथ्वी के दबाव से लगभग 1% है, जिससे सांस लेना संभव नहीं है। साथ ही मंगल पर तापमान -140 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, जो जीवन के लिए बेहद कठिन परिस्थितियां पैदा करता है। 2. विकिरण का प्रभाव। मंगल की सतह पर वायुमंडल पतला होने के कारण सूर्य और अंतरिक्ष से आने वाले विकिरण का खतरा अधिक है। यह विकिरण मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर समस्याएं उत्पन्न कर सकता है, जैसे कैंसर और अन्य बीमारियां। विकिरण से बचाव के लिए विशेष सुरक्षा उपाय, जैसे भूमिगत आवास या विकिरण रोधी सामग्रियों का उपयोग करना आवश्यक होगा। 3. संसाधनों की कमी। मंगल पर पानी, भोजन और ईंधन जैसे संसाधनों की भारी कमी है। हालांकि हाल के मिशनों में मंगल की सतह के नीचे बर्फ की उपस्थिति के संकेत मिले हैं, जिससे पानी प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा इन सिचु रिसोर्स यूटिलाइजेशन (ISRU) तकनीकों का उपयोग करके मंगल की मिट्टी और वायुमंडल से ऑक्सीजन और ईंधन का उत्पादन किया जा सकता है। निष्कर्ष: मंगल ग्रह पर मानव बस्ती बसाने का सपना आज के वैज्ञानिक और तकनीकी प्रयासों का केंद्र है। यह न केवल मानवता के अस्तित्व को सुनिश्चित करने का एक उपाय है, बल्कि अंतरिक्ष में एक नई सभ्यता स्थापित करने की दिशा में पहला कदम भी है। हालांकि इस रास्ते में चुनौतियां बड़ी हैं, लेकिन इन पर काबू पाने के लिए विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में निरंतर प्रगति हो रही है। मंगल पर बस्ती बसाना मानवता के लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक होगा। ये हमारी क्षमता, जिज्ञासा और अन्वेषण के प्रति अटूट विश्वास का प्रमाण होगा। अगर हम इन बाधाओं को पार कर पाते हैं, तो यह न केवल हमारे वैज्ञानिक ज्ञान को बढ़ाएगा, बल्कि पृथ्वी से परे जीवन की संभावनाओं को भी साकार करेगा। आने वाले दशकों में मंगल ग्रह पर मानव जीवन का सपना वास्तविकता बन सकता है, और यह हमारे लिए एक नया युग लेकर आएगा। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।